नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। इस वीडियो में DSSP लाइब्रेरियन की 2014 की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्रों का जो है उनके प्रश्नों का जो है हल देखेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में जो है SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो वो जो है कहाँ प्रस्तुत किया था? ये बनारस में प्रस्तुत किया था। कब कहाँ एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है बनारस में प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस राज्य का नाम दे जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं लागू है। यानी उपरोक्त में जो ऑप्शन में राज्य दिए गए हैं उनमें से पुस्तकालय कानून कहाँ नहीं लागू है? तो जो है जम्मू कश्मीर में नहीं लागू है, बाकी हर राज्यों में लागू है। अब तक कुल 19 राज्यों में लागू है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? तो वो जो है पब्लिक लाइब्रेरी की एक विशेषता है विस्तार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन द्वारा कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो ये जो है मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन महोदय द्वारा लाइब्रेरी ऑन व्हील का जो है प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य है? तो ये जो है मैनेजमेंट का एक उद्देश्य होता है मैक्सिमम आउटपुट जो है प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव संबंधों के प्रबंधन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको जो है ई मोयो द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। इसको इंग्लिश में जो है ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइब्रेरी प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को किसने वर्गीकृत किया गया था? किसने वर्गीकृत किया था? तो यची इवेंट ने जो है इसको वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को किसने वर्गीकृत किया था? तो यची इवेंट ने किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमुख संस्थान है। तो ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये भारत में जो है मानक निर्धारित करने का काम करता है। शॉर्ट में BIS बोलते हैं, फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्रिड डी कॉर्पस से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो है बेसिकली हिंदी पूछा है, तो इसका मतलब होता है टीम वर्क, यानी समूह के साथ काम करना। ये साथ में काम करना, टीम वर्क इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालयों में सही निर्णय लेने वाले कौन जिम्मेदार हैं? तो ये जो है पुस्तकालयों के लिए जो भी निर्णय या जो भी प्रक्रिया या कुछ भी नियम कानून जो बनाना होता है तो उसके निर्णय जो है लाइब्रेरियन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए निर्देश दिशा निर्देश क्या है? तो ये जो है BIS है, यही दिशा निर्देश, इसी का दिशा निर्देश होता है। फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालयों की संगठनात्मक रचना का क्या अर्थ होता है? तो ये पुस्तकालयों की जो संगठनात्मक रचना होती है उसका अर्थ होता है स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी जो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार की पुस्तकालयों के लिए हैं या नहीं? बेसिकली सही गलत पूछा है। तो ये होते हैं, जो संगठनात्मक चार्ट होते हैं वो
अलग अलग पुस्तकालयों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रबंधन संगठन की भावना है तो पुस्तकालय में संगठन क्या है? तो ये जो है बुद्धि का काम करता है संगठन पुस्तकालय के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है? तो ये जो है इसमें इट इज ए रेगुलर पब्लिकेशन, इट अपीयर इन पार्ट ऑफ वॉल्यूम एज रेगुलर इंटरवल्स, इट हैज डिस्टिंग्विश नंबर ऑफ ईच सर्विसेज वॉल्यूम। तो इनमें से जो है कोई भी जो है आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़े किताबों के प्रकार के बारे में सही नहीं है? तो ये जो है जनरल रेफरेंस टाइप की बुक होती है, ये भी सही है। सिंपल एंड कंपोजिट बुक होती है, ये भी सही है। हैंड बुक और टेक्स्ट बुक ये भी होते हैं, लेकिन सिंगल एंड रेफरेंस बुक जो है ये किसी भी प्रकार का बुक का जो है प्रकार नहीं है, ना ही आपने सुना होगा कोई इस टाइप की बुक। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय भावना के लिए टीम की योजना में शामिल है। तो इसमें जो है पुस्तकालय भावना में इसमें जो है लाइब्रेरी अथॉरिटी शामिल होती है, लाइब्रेरियन शामिल होता है, और जो है आर्किटेक्ट जो है शामिल होता है। तो इसमें सभी शामिल होते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस्तावेजों का अधिग्रहण कार्य में शामिल नहीं, शामिल है, यानी दस्तावेजों का जो है अधिग्रहण है उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। जब आप किसी लाइब्रेरी में दस्तावेज का अधिग्रहण करते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले सिलेक्शन होता है, फिर प्रोक्योरमेंट होता है, और फिर जो है एक्सेसनिंग होती है, यानी सबसे पहले चयन होता है, फिर खरीदारी होती है, फिर जो है अधिग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक और विनिर्देशन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए। तो ये जो है इंडस्ट्रियल फील्ड में होता है, जो है इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकार्ड सिस्टम मुख्य रूप से पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है। तो त्रिकार्ड सिस्टम जो है पुस्तकालयों में जो है मुख्य रूप से एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल, यानी अधिग्रहण और सीरियल नियंत्रण के लिए होता है। ये कट गया है, ACQUS एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ सीरियल, SARIAL सीरियल जो होता है, इसका आंसर त्रिकार्ड प्रणाली का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड जो है क्या होता है? तो किसी भी पुस्तकालय का जो मेन रिकॉर्ड होता है वो उसका एक्सेशन रजिस्टर्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालयों में सेल्फ सूच पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग होता है। तो जो पुस्तकालयों में सेल्फ सूची होती है उसका मुख्यतः उपयोग जो है जब भंडारण के सत्यापन किया जाता है तो सेल्फ सूची का जो है प्रयोग किया जाता है, यही इसका मेन काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा क्या है? यानी पहला जो है उपयोगकर्ता है, दूसरा दस्तावेज है, तीसरा जो है स्टाफ है। इसको दिया किसने था? रंगनाथन द्वारा। इसको एक और पूछता है इंग्लिश में, यही लिख देता है यूजर, बुक, और तीसरा जो है स्टाफ होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, और कभी कभी पाठक पुस्तक और कर्मचारी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दस्तावेजों और उपयोगकर्ताओं का में संपर्क जो है कौन स्थापित कराता है? तो दस्तावेजों और उपयोगकर्ताओं में जो है जो पुस्तकालय का स्टाफ होता है
वही जो है इन दोनों के मध्य जो है संपर्क स्थापित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए एक निश्चित पद पर योग्य व्यक्तियों को नियोजित करना क्या कहलाता है? तो ये जो है रिक्रूटमेंट कहलाता है, नहीं रिक्वायरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? तो ये जो है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन बेस्ड ऑन बेनिफिट इन रिलेशन टू इनपुट जो है, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन बेनिफिट इन रिलेशन टू इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये जो है लाइब्रेरी सेस जो है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो है मुख्य आय का साधन होते हैं। तो पुस्तकालय सेस जो है भारत के वर्तमान में जो है केवल 5 राज्यों में लागू है। 5 राज्यों में जो है सेस लागू है। उसमें जो है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है और एक राज्य और है, याद नहीं आ रहा है। गोवा में था, गोवा में जो है हटा दिया गया था। तो टोटल 5 राज्य हैं। पहले 6 राज्य थे, वर्तमान में 5 राज्य हैं। जो 5वां राज्य है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पहला तमिलनाडु है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय भवन में विपणन का क्या अर्थ है? तो पुस्तकालय भवन में विपणन का जो अर्थ होता है वो सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट और सर्विस। यानी पुस्तकालय में विपणन का अर्थ होता है पुस्तकालय सेवाओं और उनके सामानों को जो है बेचना जो है पुस्तकालय में विपणन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालयों के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो लाइब्रेरी बिल्डिंग है, यानी पुस्तकालय भवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है या कथन पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है, इस कथन को किसने कहा था? तो ये जो है एस राधा कृष्णन द्वारा जो है कहा गया था। पुस्तकालय के संबंध में इम्पोर्टेंट है, पूछता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शब्द पुस्तकालय किस शब्द से बना है? तो ये लाइबर शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस दोस्तों आज के स्लाइड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। A humble request to support मी। और इस वीडियो के माध्यम में जो है जो आने वाली श्रृंखला है, इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से जो है लाइब्रेरियन के जो अब तक परीक्षाएं हुई हैं, विभिन्न परीक्षाएं जैसे DSSB, KVS, NBS, इसरो, DRDO, इन सब की जो परीक्षाएं हुई हैं उनके लगभग 5000 प्रश्नों का जो है MCQ फॉर्म में जो है मैं हल दूंगा। तो आप जो है चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है आने वाले वीडियो की अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।